नमस्कार दोस्तों, 2014 के इलेक्शन का वो महंगाई वाला ऐड तो आपको याद ही होगा। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। आज पूरे 12 साल गुजर चुके हैं और मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सच में आपके हालात बदले या अच्छे दिनों का चश्मा पहनाकर हमें एक ऐसे कुएं में ढकेल दिया गया है जहां नेताओं के झूठ पर भी तालियां बजाना ही एकमात्र ऑप्शन बचा है? सरकार बदली, नेता बदले, पर इस देश की मिट्टी से जुड़ी हकीकत आज भी वहीं खड़ी है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उठाकर देखें तो 193 देशों की लिस्ट में हम 130वें नंबर पर आते हैं। शांति के मामले में ग्लोबल पीस इंडेक्स देखते हैं तो हमारी रैंक 115 है और हमारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 157 नंबर पर गिर चुका है। और सबसे दुखदायक आईना दिखाती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जहां 123 देशों में हमारी रैंक 102 है। जब बुनियाद इस कदर हिलने लगती है तो लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। शायद इसीलिए पिछले 5 सालों में करीब 9 लाख लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी है। अगर यहाँ सब कुछ स्वर्ग जैसा चल रहा है तो लोग अपना घर बार समेट कर विदेशों में क्यों भाग रहे हैं? देश आज आपसे जवाब मांग रहा है। मोदी जी पीएम बनने से पहले रुपये की गिरावट पर आपका जो स्टैंड था वो आज उन्हीं के पुराने भाषण से समझते हैं। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। जो इंसान कुर्सी पर बैठने से पहले पड़ोसी देशों का हवाला देकर हमारी इज्जत का रोना रोता था, आज वही सारे सवाल खुद उनके दरवाजे पर खड़े हैं। लेकिन उन सवालों का जवाब देने के बजाय आज उनकी सरकार दावा करती है कि जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया कान खोलकर सुनती है। भारत अब वैश्विक मंचों पर बोलता है तो पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। इस डंके बजने का असली सच तब सामने आता है जब डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम मीडिया के सामने हमारे देश को हेल होल यानी नर्क बोलकर खुलेआम निकल जाता है। क्योंकि डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भारत नर्क है, इट्स अ हेल होल। इतनी दिमागी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बेड़ा गर्क हो गया है दिमागी, ये भारत को नर्क बताने लगा और कहता है कि यहाँ के लोग लैपटॉप लिए घूमते आतंकवादी हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कह रहा है कि ये तो भारतीय जो लोग हैं ना, ये लैपटॉप लिए घूमते आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं। इतनी गंदी इंसल्ट तो कभी किसी छोटे देश की भी नहीं हुई होगी जितनी इस बड़े देश की हो रही है। और जब टाइम मैगजीन ने 2026 के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट निकाली तो उसमें पड़ोसी देशों के नेताओं का नाम तो था, पर हमारे प्रधानमंत्री का नाम गायब था। विदेशी मीडिया में हमारी इमेज का मजाक उड़ने के बाद एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने तो टीवी डिबेट में सरेआम ऐसी घटिया टिप्पणी कर दी जो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। Now they're looking to India to see if they could suck the life out of that country. It looks like Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. Yeah. That can't happen soon enough, by the way. Okay, I would love to have Israel off our backs because they are destroying our country. They drag. विदेशी मीडिया में हमारी इमेज का मजाक उड़ने के बाद भी हमारे नेता उन्हीं विदेशी नेताओं के पीछे घूमते रहते हैं जो उनका पॉलिटिकल करियर तक खत्म करने की बातें खुलेआम करते हैं। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? पीएम की इंसल्ट पूरे देश की इंसल्ट होती है क्योंकि पीएम पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। मोदी जी जिसे कमजोर प्रधानमंत्री बोलते थकते नहीं थे, उन्हीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के टेन्योर में जहां अमेरिका ने हमारी एक लेडी डिप्लोमेट की स्ट्रिप सर्चिंग करने की हिम्मत की थी तो हमारी सरकार ने बिना डरे दिल्ली में अमेरिकन एम्बेसी के आगे सारी सिक्योरिटी और बैरिकेड्स हटवा दिए थे। The US Embassy in New Delhi, and as you can see,
the barricades out here being removed. This is after the diplomatic row between India and US over the arrest of an Indian diplomat in US and her strip search. Security is being scaled down and scaled down massively. In a way, India is retaliating, and it's in a way it's trying to tell in the US that if it behaves with its Indian diplomats in US in a way that is not acceptable, this is what is going to happen. उनकी एयरपोर्ट प्रिविलेजेस छीन ली गई थी और आज खुद को विश्व गुरु बोलने वाले नेताओं का हाल देख लो। अभी जब गल्फ ऑफ ओमान में यूएस मिलिट्री ने सरेआम मिसाइल दागकर हमारे 3 बेगुनाह इंडियन सेलर्स को आदित्य शर्मा, पद्मनाला सुरेश और शिवानंद चौरसिया की मौत हो गई, देश के 3 बच्चों का खून बह गया, पर मोदी जी का इस पर एक ट्वीट तक नहीं आया। स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा उन्हें लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बनने पर बधाई देने वाले उसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को ट्विटर पर बड़े प्यार से थैंक्स बोला जा रहा है। ये हैं हम विश्व गुरु। इससे अच्छे तो हम उसी वक्त थे जब हम विश्व गुरु नहीं थे, पर अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना तो जानते थे। ग्लोबल स्टेज पर बड़े बड़े भाषण देने वाले हमारे पीएम का असली सच तब सामने आता है जब उनके सामने से ट्रांसपेरेंट टेलीप्रॉम्प्टर हटा दिया जाए। ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट के बिना वो एक शब्द नहीं बोल सकते और शायद इसीलिए 12 साल में आज तक एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को नहीं मिले, क्योंकि बिना स्क्रिप्ट के जवाब देने की एफिशिएंसी ही नहीं है। इटली यात्रा के दौरान जहां सरेआम 2 टेलीप्रॉम्प्टर पकड़े गए तो विदेशी प्रधानमंत्री के वीडियो ने पूरा सच सामने ला दिया। बिना स्क्रिप्ट के बोलने का डर क्या होता है वो नॉर्वे वाले इंसिडेंट से साफ समझ आता है। नॉर्वे में इसलिए डर गए क्योंकि वो प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 है। वहाँ मणिपुर और फॉरेन पॉलिसी पर सवाल दागे जाते हमारे देश के बिकाऊ एंकर्स की तरह आम काट कर और गुठली के साथ खाने और थकने पर बेहुदे सवाल नहीं पूछे जाते। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? इन्हीं बेहुदे एंकर्स के सामने जो नेता शेर बनते हैं वो पार्लियामेंट में आकर डॉक्टर मनमोहन सिंह पर बेहद गंदा ताना कसते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें किसी टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं थी और जब वो बोलते थे तो पूरी दुनिया सच में सुनती थी। ये बात उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट बैरक ओबामा ने खुद सरेआम बोली थी। I've said before and I continue to believe that the extraordinary leadership that Prime Minister Singh has provided not just to India but to the world has helped us navigate through some very difficult times. And I can tell you that here at the G20, when the Prime Minister speaks, people listen, particularly because of his deep knowledge of economic issues, as well as the fact that he understands that as India rises as a world power, not just a regional power. डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में जहां दुनिया हमारी सुनती थी, आज हाल ये है कि हमें खुद ट्रंप से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम किस देश से तेल खरीदें और किस से नहीं। देश के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच का हालत देख लो। एक लड़के ने फॉरेन ट्रिप्स पर कॉमेडी वीडियो बनाया था तो आईटी एक्ट का मिसयूज करके उसे इंडिया से ब्लॉक करवा दिया गया। इस रील पर 16 मिलियन व्यूज थे, लेकिन मोदी सरकार ने आईटी एक्ट का मिसयूज करके इसे इंडिया में ब्लॉक करवा दिया। ये है हालत आज के दिन दोस्तों देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच की। अगर आप मोदी की तारीफ करो तो ये आपकी फिल्में बड़े पर्दे पर चलवा देंगे, लेकिन अगर आप मोदी की असलियत दिखा दो कॉमेडी के जरिए तो ये आपके वीडियोस को सोशल मीडिया पर भी नहीं रहने देंगे। ऑपोजिशन लीडर्स के ओथ सेरेमनी का वीडियो वायरल हुआ तो सिस्टम ने डर कर उसे डिलीट करवा दिया। जब जन भावनाओं को दबाने का ये डर हद से बढ़ने लगते हैं तो रैलीज में भीड़ किराए पर बुलाई जाती है। आ जाओ जरा। सरकार को क्राउड दिखाना था, पर सच ये है लोग पैसों के लिए आए थे। ईटानगर वालों को मिला सिर्फ 500, हमें 1000। और हाँ, जो दिखता है जरूरी नहीं वही सच हो। किराए की भीड़ से लेकर कुर्सी बचाने तक ये सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। पिछले बिहार इलेक्शन में वोटिंग से ठीक 10 दिन पहले महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाल दिए गए। उसमें 7,500 करोड़ पानी की तरह बहाए गए। इस पैसे से बिहार को 10 नए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल सकती थी।
लेकिन उनको एजुकेशन सिस्टम से क्या मतलब। आज देश में 1 लाख स्कूल्स ऐसे हैं जो एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं, पर चुनावी रैलीज में प्रधानमंत्री बुनियादी मुद्दे छोड़कर राशन के चावल पर अपना क्रेडिट लेते हैं। पहले यहाँ राशन में अरवा चावल मिला करता था, आपको उसना चावल पसंद था। आपकी बात मेरे कानों तक पहुंची और मोदी जब आपकी बात सुनता है ना तो सो नहीं जाता है, तुरंत जग जाता है। और जब मैंने आपकी बात सुनी तो हमारी सरकार ने बिहार के लोगों की पसंद का ध्यान रखा और उसना चावल देना शुरू कर दिया। चावल पर क्रेडिट लेने वाली सरकार जो महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों की भीड़ संभालने का दावा करती है, वो इस देश के करोड़ों बच्चों का फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रही है। 2014 के बाद से अब तक 80 से भी ज्यादा मेजर एग्जाम्स के पेपर सरेआम लीक हो चुके हैं। नीट का पेपर टेलीग्राम पर बिकता है और पीछे से आता है सीबीएसई का OSM कॉपी चेकिंग का इतना बड़ा स्कैम, जहां घटिया इवोल्यूशन की वजह से हार्ड वर्किंग बच्चों को बहुत बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी है और उनका फ्यूचर दांव पर लगा दिया गया है। रही सही कसर CUET का घटिया मैनेजमेंट पूरी कर देता है, जहां बच्चा तनाव में जान गंवा देता है। लेकिन इस पूरे कोलैप्स पर एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए जब यूथ सड़कों पर उतरा तो उन्हें सैक करना तो दूर, उनकी सीट तक हिलाई नहीं गई। अकाउंटेबिलिटी लेना तो भूल ही जाओ। उल्टा इनके मिनिस्टर सरेआम कैमरा के सामने घमंड से बोलते हैं। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। अपनी नाकामी पर अकाउंटेबिलिटी लेने के बजाय उसे प्राउडली दिखाना इस देश की डेमोक्रेसी पर सबसे बड़ा कलंक है। ऐसी ढीठपंथी देखकर मोदी जी का रुपये की गिरावट पर जो बोला था वो भाषण याद आता है, जो आज उन पर खुद 100% फिट बैठता है। आज इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन रुपये के बीच नीचे गिरने कंपटीशन चल रहा है, लेकिन जब रुपये गिरने पर सवाल उठते हैं तो ये नेता इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट्स गिरने का झूठा क्रेडिट लेने में आगे आ जाते हैं। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। क्रूड ऑयल का क्रेडिट लेने का ये शौक और इस सिस्टम का असली चरित्र उनके अपने भाषण के इस मशहूर लूप में साफ दिखता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई झूठ बोल रहा है, प्रॉब्लम ये है कि पढ़े लिखे लोग भी उस पर ताली बजा रहे हैं। इन लोगों की हालत बिल्कुल कटप्पा जैसी हो चुकी है। गलत क्या हो रहा है वो साफ दिखता है, पर मुंह से आवाज नहीं निकलती। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था, आज उसी देश में हक के लिए सड़क पर उतरी बेटियों को लाठियों से पीटा जाता है और गंभीर आरोपों से घिरे नेताओं को बीजेपी सरेआम टिकट देकर मंत्री पद पर बैठा रही है। आज महंगाई की ऐसी मार है कि पेट्रोल, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की चीजों की कीमत दोगुनी हो चुकी है। ड्राइविंग लाइसेंस 5,500 में बनता है और एक्टिवा स्कूटर 1 लाख पार हो चुकी है। 2013 में उन्होंने महंगाई पर जो भाषण दिया था, आज वो एक एक शब्द उन पर खुद बिल्कुल फिट बैठता है। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। यह गरीबी का हाल कर दिया है। 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। महंगाई पर ज्ञान देने वाले नेता अभी पिछले महीने हैदराबाद की रैली में बोलते हैं कि देश हित में 1 साल के लिए सोना मत खरीदो, क्योंकि देश इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है।
हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। लेकिन इसके ठीक 5 दिन बाद हमारे प्रधानमंत्री स्पेशल फ्लाइट पकड़कर विदेशी दौरे पर निकल जाते हैं और वहां इटली के प्राइम मिनिस्टर को मेलोडी देते हुए वीडियो शूट करवाते हैं। जनता को खर्च कम करने का ज्ञान देकर विदेशों में रील्स बनाना क्या किसी एंगल से सही लगता है? असली तमाशा तो तब शुरू होता है जब हम हमारे देश के मीडिया का रुख करते हैं। डेमोक्रेसी का 4th पिलर आज एक सिस्टमैटिक पीआर एजेंसी बनकर रह गया है, जहां न्यूज चैनल्स पर विदेशी नेताओं की लाइफस्टाइल और मेलोडी चॉकलेट क्यों है जैसे एज गैप पर बेहुदा तमाशा चलता रहता है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी से उम्र में 26 साल बड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हैं, जबकि प्रधानमंत्री मेलोनी 49 साल। वाह रे मीडिया, जहां नेता विदेशी टूर पर रील्स बना रहे हैं, वहां झारखंड के चतरा जिले में आज भी लोग पानी के लिए नदी के रेत खोदते हैं और कीचड़ का पानी पीने पर मजबूर हैं, पर इनके पास वहां कैमरा लेकर जाने का टाइम नहीं है। हम आपको कहें कि ये बिकाऊ मीडिया देश का अपमान बर्दाश्त कर सकता है, पर अपने आकाओं पर एक क्वेश्चन बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब जीडीपी पर झूठी खबरें चलानी हो तो डंका बजाते हैं। मोदी 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 है तो मुमकिन है, झूठ का जश्न भी मुमकिन है, पर रियलिटी सामने आते ही सब गायब हो जाते हैं। मेक इन इंडिया, महिला सुरक्षा, स्मार्ट सिटीज, बुलेट ट्रेन और हर साल 2 करोड़ नौकरियां, ये सारे प्रॉमिसेस फेल हो चुके हैं, जिनका जिक्र अब उनकी रैलीज में कभी नहीं सुनेंगे। मुझे पता है कि कमेंट में ट्रोलर्स मुझे गाली देंगे या एजेंट कहेंगे, लेकिन इंडिया की जनता ने पिछली सरकार को हटाकर पिछले 12 साल से बीजेपी को चुना है। सिंपल सा लॉजिक है, जिसने पब्लिक का वोट लिया, टैक्स लिया, अकाउंटेबिलिटी भी उसी की बनती है। चाटुकारिता से देश नहीं बदलता, देश बदलता है आंखें मिलाकर सही क्वेश्चन पूछने से। इसीलिए जागो, अंधभक्ति का चश्मा उतारो और सरकार से बेसिक इश्यूज पर सवाल करो। देश को इस धांधली से बचाने का रास्ता इस आखिरी पंच में साफ है। पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सके, मोदी जी बचा सकते हैं। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दे तो हमारा देश बच जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बेबाकी से लिखना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।